पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रही महादेव के, भोलेनाथ के कांवर के कथा है सावन महीने का। कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए कि किसी गुरु अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। कथा बहुत जरूरी है गुरु बहना, क्योंकि कथा सुनने से ही पता चल लगाला कि आदमी अच्छा और बुरा का पहचान होला कि अच्छा का है बुरा का है। जब भी आप लोग कथा सुनिए तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा नहीं, क्योंकि आधा अधूरा में ज्ञान नहीं हो पावाला। पूरा सुनने से कथा ज्ञान मिलाला। तो कथा के हमेशा पूरा सुने के चाहिए ताकि ज्ञान मिले। अगर हमार कथा आप लोग के अच्छा लगी तो कमेंट में लिख के जरूर भेजल जाए। आज चैनल को सब्सक्राइब कर लिहल जाए ताकि हमारे जो भी मैं नया नया कथा अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक आसानी से पहुंचत रहे। आप लोग हमारे कथा कैसे देखते रहे। एक गांव में एक मोची रहते थे। एक गांव में एक मोची रहत रहना। वो मोची जो थे रहना बहुत गरीब रहना गुरु भाई, बहुत गरीब रहना। बेचारा दूगो उनके बच्चे थे, मियाँ बीबी ये लोग रहना। इतना गरीब रहना कि दिन भर अगर जूता चप्पल बनाना सिए तो घूम घूम के तो मुश्किल से 2-4 रुपया कमा। और इतना गरीब रहना लेकिन महादेव का पूजा भक्ति बहुत करत रहना। महादेव का पूजा भक्ति नहीं छोड़त रहना, चाहे उनके पास धन रहल नहीं रहल, लेकिन वो घबरा नहीं। ढेर लोग गुरु भाई नहीं सोचला कितना पूजा भक्ति करत हई, फिर भी हमके कष्ट मिलता, दुख मिलता, परेशानी मिलता, हमार गरीबी नहीं दूर होता। लेकिन वो जो मोची गुरु भैया रहना उनके ही सब मन में नहीं बहम आवे। वही सोचे कि हमरे कर्मों के, हमरे भाग में जो लिखल बा हमरे कर्मों के अनुसार हमके मिला था। आ जब हमरे भाग में लिखल होई त धन होई, धन मिली, बाबा दी हैं महादेव, हमरो दिन पलटी एक न एक दिन। यह सोच के महादेव का पूजा पाठ मोची बहुत करे और उनकी पत्नी जो रहली वो बहुत पूजा पाठ करती रहली। चर्चा भजन कथा पूजा पाठ वो दोनों प्राणी बहुत दिल से महादेव का करते रहना। धीरे धीरे समय बीतत रहे। सावन का महीना आयल। अब मोची सोचे लगाना कि सब भाई कांवर लेके जाता न हरिद्वार, नीलकंठ जल चढ़ावे बाबा धाम, हर जगह लोग जाता। लेकिन हमारे भाग में इतनी गरीबी बाटे कि हमारे लगे इतना पैसा नहीं बा कि हम दूगो कलश कीन के ले आई, कांवर ले आई और बाबा के चरणों में जाके हम जल चढ़ाई, कांवर लेके जाए। बेचारा बहुत दुखी रहना। कहीं से घूम घूम जब चप्पल जूता सिए गांव गांव तो देखा कि हर गांव का मनई तैयार होता, सामान कीनता, कपड़ा कीनता, कांवर कीनता, कलश कीनता कि हमके बाबा धाम हरिद्वार नीलकंठ जाए के बा। तो वैसा वो दूध दे दे के बड़ा तरस कहे कि हे बाबा हमारो पास व्यवस्था होता हम तुम्हारे चरणों में होती, बहुत दिन से आशा लगल बा बाबा। होला न गुरु भाई ना, जब इंसान गरीब रहा पैसा नहीं रही तो बहुत बहुत से ऐसा चीज है कि अपने ख्वाहिश के मारना पड़ाला मनई के। कहीं से ख्वाहिश पूरा नहीं हम कर सकीले, जब पैसा रही तब ख्वाहिश पूरा हो। तो वो मोची बहुत दुखी रहना। एक दिन जब घरे गई ना अपने तो बहुत टेंशन में रहना। तो उनकर पत्नी कहली कि का बात है, आप काहे इतना दुखी है, काहे परेशान है। तब वो कहता ना कि देखबू का करी, सब मनई कांवर लेके केहू हरिद्वार जाता, केहू नीलकंठ जाता, केहू बाबा धाम जाता। आ हमारे भाग में इतना गरीबी बाबा किस्मत में लिखा गयल बाटे कि पता नहीं बाबा कहिया दूर करिए कि पैसा नहीं बा हम कांवर लेके बाबा के दरबार में जाएंगे। तब उनकी पत्नी कहली कि चिंता मत करी, जहिया बाबा का मर्जी होगा, जहिया पापा बाबा ने ठान ली है
कि हमरे दुआरी पर ये भक्त आई, तहिया रउरे जरूर पहुँचमा कांवर लेके। कहना ठीक बा, कैसे होई? कहली एक काम करी, जाई कोहारे की यहाँ एगो गोलक कीन के ले आई माटी के, आ जवन रउरे कमाए 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया ओमे से 1 1 रुपया हम हर महीने रोज दिन गोलक्के में डारब। चाहे 2 रोटी हमन के 1 रोटी कम में हमन के खाइल जाई, लेकिन 1 1 रुपया गोलक में डारल जाई, ताकि पूरा सावन ऐसो तो जाइते बा, लेकिन पूरे साल में अगर 1 1 रुपया डालल जाई रोज, तब वो बहुत रुपया इकट्ठा हो जाई। तो ऐसो रहे दी अगले साल कांवर लेके महादेव के दरबार में जाइए। अपने पति के मोची के पत्नी बहुत समझौली, तब उनका पति के समझ में आ गई कि सही बात है, कौनो चीज घबराने से नहीं हुई, अगुताने से नहीं हुई। जब हमारे भाग में जो चीज लिखल हुई, जो ने समय में होके लिखल हुई, वही समय में हुई। तब मोची कहता ना अपने पत्नी से, तू ठीक कह दियाड़ू, हम तो ये बहुत चिंता में रहनी, कैसे हुई कैसे नहीं। चला कौनो बात नहीं, ऐसो नहीं तो अगले साल बाबा के चरणों में जाए। जब फिर साल भर में उनको कमात खात 1 1 रुपया गोलक में डारे लगना, कमा कमा के मोची रोज दिन डारत डारत गोलक बड़ा सा था, साल भर में भर गई। फिर सावन का महीना आई अगले साल, तब मोची अपनी पत्नी से कहता ना कि हो गोलकवा ले, तू तो फोरल जात आ देखल जाते में कितना पैसा बा। वह पैसवा के अपन जैती हम कांवर कीनती, 2 गो कलश कीनती, कुछ कपड़ा ले लेती, आ जैती बाबा धाम, अच्छा नीलकंठ बाबा के चल जैती जल चढ़ावे। कहली ठीक बा, ले अली गोलक दिहली, मोची फोड़ला, आ फोड़ के जो पैसा निकलल लेके मार्केट में गई ना, कपड़ा लिहना और कलश लिहना, 2 गो कांवर लिहना, जो भी बाबा के दरबार में जाए के सर सामान था सारे के व्यवस्था कई ना, आ लेके आई ना बड़ा हंसी खुशी से। अपने पत्नी से हंस के लगाना कहे कि देखा बाबा के दया से ऐसो हम बाबा के चरणों में जल चढ़ावे जरूर जाबा, कांवर लेके सब कुछ हम कीन के ले आई। उनकी पत्नी भी मोची को बहुत खुश भइली, कहली अच्छी बात ही है, बाबा के दरबार में गईले से का पता बाबा हम लोगों का थोड़ा गरीबी, थोड़ा कष्ट, थोड़ी परेशानी दूर कर दें। कहला ठीक बा। मोची कांवर लेके जाए लगना सब कांवरियन के साथ, जय बोल बम बोल बम बोल बम, जय बाबा करज करज जात रहला। मैया पार्वती महादेव कैलाश पर बैठल रहना दोनों जने, आ बैठ के मैया पार्वती आ महादेव दोनों जने देखा था न, त कांवर लेके ही मोची भाई जात रहना जल चढ़ाए बाबा के, नीलकंठ बाबा के। तब मैया पार्वती कह दियड़ी महादेव से कि हे भोलेनाथ, ये बताई कि सब भक्त जल चढ़ावे जाता न कांवर ले लेके, आ ई कैसे पता चली कि कौन भक्त सच्चे मन से जल चढ़ावता, सच्चे दिल से? तब महादेव कहना कि तू नहीं जानती अड़ू पार्वती, सबका मन सब जैसे है, कोई शौक से जाता है, कोई दोस्ती यारी में बन के जाता है कि वो जाता ना हमहू चली, कोई मस्ती मौजी करने जाता है, जैसे गांजा पिएगा चर्स पिएगा जाके, आ केहू अपने दुख लेके हमारे पास आवाला, सच्चे दिल से आवाला। तो जो भक्त सच्चे दिल से आवाला वही का हम मन्नत पूरा करेंगे। तो मैया पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, आपको पता कैसे लगेगा कि कौन भक्त का मन सच्चा है और कौन का भक्त का मन नहीं सच्चा है? तो कहता ना महादेव की पार्वती, एकरे खातिर हमके आ तुम्हें पृथ्वी पर चले पड़ी, क्योंकि यहाँ से अगर हम तुम्हें समझाई तो तू नहीं समझ पाई कि हम का समझावल चाहता नहीं, आ तू चल के जब अपने आंख से देख लेबू तो तोके खुद यकीन हो जाई कि सच्चाई क्या है, आ कौन भक्त सच्चे दिल से जाता जल चढ़ावे आ कौन भक्त नहीं जाता। तो पार्वती बोली ठीक है महादेव। पार्वती या महादेव दोनों जने अपना रूप बदले, महादेव कोढ़ी के भेष लिया ना और भिखारी के, आ मैया पार्वती एक उनकी पत्नी के रूप में भिखारन बन के उनके साथे रहे चले लगली, बूढ़ा बूढ़ी के भेष बदल के।
चलते चलते जब जान गई ना महादेव कि यही राहें वो मोची हमारा जो भक्त है शिष्य है यही राहें जल लेके जाता नीलकंठ चढ़ावे, जाके रोड पर बैठ गई ना, रोड के किनारे जैसे सब भिखारी लोग बैठल है ना भिक्षा मांगने, एक कटोरा धर लिया ना महादेव, मैया पार्वती महादेव दोनों जने बैठ गई ना, आने जाने वाला जे आवते भिक्षा दे के 1 रुपया 2 रुपया चल जाए कटोरा में। सबसे ये कहें कि अरे बाबू बहुत तेज पियासी लगल बा, हे बेटा तनी 1 घोट पानी पिया तो हमारे बहुत पियासी लगल बा, केहू नहीं पानी पियावे। मैया पार्वती के हैं अरे तनी पानी पिया दो, हमन के दोनों बूढ़ी बूढ़ा के पियासी लगल बा, तनी पिया दा 2 बूंद पनिया तब आगे जाइया बाबा के जलवा चढ़ावे। सब यही कहे हाँ हम नीलकंठ बाबा के जल चढ़ावे जाता नी महादेव के, इनके हम पनिया जलवा पिया देव तो हम बाबा के का चढ़ाई, इतना दूर से हम जल लेके गांव से आवा तनी इनके पियावे खातिर। सब ऐसे ऐसे बोल के लोग चल जाए। तब मैया पार्वती महादेव से कहती अड़ी कि हे भोलेनाथ हम लोग तो अलो हम लोग अबो कहनी के हुए बुन पनियो नहीं पिया तैयार बा। तब महादेव कहना पार्वती चिंता मत करा, जो सच्चा भक्त होगा वही हमें पानी पियाएगा, और जो हमके यहाँ जल पिया देगा पिया दे ओके नीलकंठ बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ावे की जरूरत नहीं पड़ी। काहे से जब हम ही यहाँ आके बैठल बानी तो वहां जल चढ़ा के ओके का मिली। तब मैया पार्वती कहती अड़ी कि हे भोलेनाथ कबले इंतजार करे के पड़ी। कहना बाबा घबरा मत पार्वती, हमार भक्त होता बाना। तबले वो जो मोची भाई रहना दोनों और कामर में जल लेके वो जगह पर पहुंची गई ना। तब भोलेनाथ कहता ना कि ये बाबू जो बूढ़े के भेष बदल के बैठल ना भिखारी के कोरिया के, कहता ना हे बाबू अरे जल चढ़ावे जा ताड़ा तो हमके तन पिया से लगल वही जलवा में से हमके पिया दा। मोची भाई घूम के देखा था ना तो सोचे लगना कि अगर हम जल चढ़ावे बाबा के दरबार में जात हैं नीलकंठ बाबा के, और जब हम ये 2 गो पियासा मनई के छोड़ के आगे बढ़ जात तो हमारे जल चढ़ावल कौन सुफल हुई। क्योंकि अच्छा भक्त वह होला जो राहे में यात्रा पर कहीं भी जाता, केहू राहे में भूखल बा केहू पियासल बा आ ओकरे लगे कुछ बा तो पानी पिया देवे के चाहिए, भूखे के खाना खिया देवे के चाहिए। सबसे बड़ा फल वही मिलता है मिलला। तो मोची भाई ये सब बात सोचल ना आ कहना बाबा ठीक बा हम आपके जल पिया देतानी। आ जब रह गए नीलकंठ बाबा के जल चढ़ावे के तो दूसर जल भर के कांवर में ले आके चढ़ा दे। बस का कहना मोची भाई जल दोनों कांवर के जल बारी बारी उतार के कांवर ध के आ एक कांवर के मटके का जल महादेव के पिया दिया ना, और एक कांवर के मटके का जल जो है मैया पार्वती के पिया दिया ना। एक तरफ का जल दोनों जने के दोनों ओर का कांवर के जल पिया दिया ना। और जब पिया दिया ना तो कहना हे बाबा अब बताई और का सेवा आपका करी। तब महादेव कहता ना कि बेटा और कुछ सेवा की आवश्यकता नहीं है, बस इतना तू जल पिया दिया बहुत बड़ा हमके हमारे ऊपर एहसान कैला है। हम बहुत देर से पियासल बानी, इतना भक्त लोग जल चढ़ावे जाता अब बोला तानी केहू हमार नहीं सुनाता, केहू हमार दुख नहीं समझाता, आ तू हमके जल पिया के हमारे ऊपर बड़ा बड़ा बहुत बड़ा एहसान कैले बड़ा। तब मोची भाई कहता ना कि नहीं बाबा एहसान का नाम हमके मत दीजिए बाबा, हमार फर्ज था रहल है। मान ली हम जल चढ़ावे जाता नीलकंठ बाबा के आ केहू पियासल बा राहे में बैठल बा, केहू दुखी बा परेशान बा, चाहे केहू राहे में गिर गईल बा दुख तकलीफ से तो ओकर सहायता कईल हमार धर्म बा। केहू पियासल बा पानी पियावल हमार धर्म बा, केहू भूखाइल बा ओके भोजन करावल हमार धर्म बा। जब हम ये सब धर्म निभा के आगे बढ़ब बाबा के नीलकंठ बाबा के जल चढ़ाई तब जाके हमें न कुछ पुण्य मिली बाबा। महादेव उनकर बात सुन के मैया पार्वती मोची भाई के बात सुन के अब बड़ा दोनों जने खुश भई ना कि यही सच्चा भक्त है, ऐसे सच्चा भक्त कोई दुनिया में तो है ही नहीं। तब बाबा कहता ना कि हे भक्त हे मोची तू जा तारा जल चढ़ावे नीलकंठ बाबा के अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे ऊपर एहसान कैला हमके जल पिया के प्यासे के प्यास बुझौला हमार ओकरे बदले में कुछ मांगा तू हमसे।
तब मोची भाई कहता ना कि हे बाबा, अगर केहू के ऊपर एहसान आ केहू के भूख एहसान तो हम कैली नहीं आपके ऊपर, लेकिन अगर प्यास से हम बुता दियनी बुझा दियनी, हमरे चलते और के प्यास से बुझ गई दोनों प्राणी के, तो ऐसे बढ़ के पुण्य हमके कुछ नहीं मिली। हमें कुछ नहीं चाहिए बाबा, कुछ नहीं चाहिए, बस हमके इतना आशीर्वाद दी कि सबका सेवा करत करत हमारी जिंदगी के नैया पार हो जाए। तब महादेव कहता ना कि नहीं, कुछ तो लेवे परी तुमके हमसे, कुछ मांगा जो तुहार मन करे। मोची भाई कहना बाबा, हम अगर कुछ मांग लेवे तो ये जल पियावल हमार कोई फायदा नहीं हुई आपके, ऐसे अच्छा ये बाप इतना जिद करता नहीं कुछ देवे के, तरौरे जो मन में आए दे देंगे, लेकिन कृपा करके अपना परिचय बताई कि आप हैं कौन, क्योंकि कोई साधारण मानुष तो अपना ही लगाता नहीं, कहीं से कोई साधारण रहता ही बार बार नहीं कहता कि हमसे कुछ मांगा कुछ मांगा, रउरे साधारण नहीं बानी दोनों प्राणी, हमके परिचय अपन दी। बाबा कहना हमार परिचय जानल चाहता रहा, कहना मोची भाई हम बाबा का कहना महादेव मैया पार्वती जो कोरिया का भेष था, बुढ़वा का भेष था, त्याग दिया ना दोनों प्राणी, अपने असली रूप में आ गई ना। जब असली रूप में आ गई ना तो का कही ना, मोची भाई उनके चरणों में दोनों जाने के मैया पार्वती के महादेव के गिर गई ना, कहना हे बाबा, अगर गलती से भी गलती हमसे भइल हो है तो हमके क्षमा कर दे, हम जानबूझ के कोई गलती नहीं कहनी है बाबा, अगर फिर भी भइल हो हमसे कोनो भूल कोनो गलती, चाहे आपके अनादर कैले हो तो हमके माफ कर दे बाबा। भोलेनाथ कहना कि नहीं, तुहसे कोनो गलती नहीं भइल बा भक्त, तुहरे इतना अच्छा भक्त तो हम केहू के देखबे नहीं कहीं, इतना भक्त गई ना सबसे सिफारिश करनी हमके जल पियादा पियासे लगल बा, सबके एक ही चीज सब कोई बोलत गई है कि हमके नीलकंठ बाबा के जल चढ़ाए बात हम तुहके कैसे पिया दी, लेकिन तू एक ऐसा इंसान भक्त बड़ा हमार कि तुहके एक बेर कहनी है हमके जल पिया के हमार पियास बुझा दिया, तो तुहसे कोनो गलती हो कैसे सकाला। तब मोची भाई कहना बाबा, हम आपके प्रणाम करते हैं, अब हम जल भर के फिर बाबा के दरबार में जाए चाहता हैं, जाई बाबा। महादेव कहना जा, यहाँ जो जल तू चढ़ा दिया तो तुके लगा था कि वहां भी चढ़ावे जाई तो जा चढ़ा दा खुशी खुशी, लेकिन तू यहाँ हमके पियवला ना जल वहां चढ़ गया, अब तू जा नहीं जा कोई फर्क नहीं। कहना मोची भाई नहीं, जब इतना तू चल आई नहीं तो बाबा के दरबार में जरूर जाई बाबा। मोची भाई जल चढ़ावे चल गई ना, अब बाबा उनके आशीर्वाद दिया ना मोची भाई के, कहला कि आज के दिन से तुम्हें कौनो चीज के दुख नहीं हुई, न तुम्हें कभी गरीब रहोगे न कभी दुखी रहोगे, न कभी तुम्हें दुख बीमारी परेशानी कोई तुम्हारे पास नहीं आई। जा तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि जो चीज तुम्हारे पास नहीं है वो सब तुमके हो जा। मोची भाई बड़ा खुश भई ना, गई ना नीलकंठ बाबा के जल चढ़ाओ ना, हंसी खुशी घरे गई ना, जब घरे जाके देखा था ना तो जो उनका झोपड़ी घर रहल महल बन गए, जो गरीबी रहल दूर हो गए, बीवी बच्चे सब नया नया वस्त्र पहरे हैं, घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं, धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा बंगला सब बाबा दे दिया, कुछ का कमी नहीं रही गया। तो गुरु बहिना बाबा का दया है, बाबा चाहे तो रंग से राजा बना दे आ राजा से रंग बना दे, लेकिन बस बाबा के चरणों में लगे रहने की जरूरत बा गुरु बहिना, और उनके आशीर्वाद के जरूरत बा, और उनकर भक्ति भाव पूजा पाठ करत रही सभे। आ सावन का महीना आयल बा, बाबा के दरबार में साल भर एक लोटा जल चढ़ाई सभे, लेकिन भर सावन 2 लोटा जल बाबा के चरणों में। पूरा सावन आप 1 लोटा जल चढ़ाए, पूरा साल 1 लोटा जल चढ़ाए चलेगा, लेकिन सावन में 2 लोटा जल बाबा के रोज दिन 2 लोटा जल चढ़ाई, और बाबा से विनती करी कि हे बाबा, जैसे मोची भाई के गरीबी दूर कर दिहला वैसे हमरो दुख दूर कर दा बाबा, जैसे उनका दिन लौटा दिहला बाबा वैसे हमरो दिन लौटा दा, दुख तकलीफ दूर करा बाबा, बाल बच्चे पर पति पर दया करा बाबा। बाबा से प्रार्थना करी, 2 लोटा जल चढ़ाई प्रतिदिन सावन के महीने में, बाबा जरूर दया करेंगे। बाबा हमारे वैसे भोले बाबा बहुत दयालु हैं। गुरु बहिना
ये कथा बाबा के चरणों में, महादेव के चरणों में रखते हुए हम यह कहब कि अगर मेरा ये कथा आपके अच्छा लगल तो कमेंट में लिख के गुरु बहिना सभी जरूर भेजबें कि हमार कथा महादेव के कांवर के सावन के महीने का कैसन लगल। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। जो हम नया नया कथा अपने चैनल पर डालत हैं सावन महीना में बाबा के, वो आप तक आसानी से पहुंच जा। आप लोग हमारे कथा के ऐसे देखत रही, अपना प्यार अपना दुलार देत रही। हम यहाँ रौरे शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी गुरु भाई गुरु बहिना पर सदा बनल रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।